राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री जी की अत्यंत कृपा से हम भक्तों के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। हम सभी परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। इस चरित्र में हम उनके बचपन की कुछ लीलाएं और प्रसंग, जब हमारा देश आज़ाद होने के कगार पे आ गया था, तो उसके लिए बाबा की भी उन्होंने कितना प्रयास किया देश को आज़ाद कराने के लिए, उसी प्रसंगों को हम श्रवण कर रहे थे। कल के प्रसंग में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार उनको जेल भेज दिया गया और जेल के निकले फिर कैसी दुर्दशा उस वक्त अंग्रेज जन करते थे, ये हमने प्रसंग को श्रवण किया। तो अब बाबा का विल्पवादियों से भी सक्रियता हो रही थी। विल्पवादी वो जन जो बहुत ही आंदोलन करते हैं, जिसमें वो जगह जगह पे जाकर पुलिस स्टेशन आदि आदि चीज़ों को जला देते हैं, बम से उड़ा देते हैं। अब ऐसी दल को उन्होंने जोड़ लिया था, उसमें वे जुड़ गए थे। बिहार के जो राजनीतिक आंदोलन में भाग लेते लेते समय चक्रधर जी को एक बात का बड़ा कटु अनुभव हुआ था। वो था कि कई बार उन्होंने देखा कि कुछ जो व्यक्ति जन है वो यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं और कुछ इसलिए यहाँ जुड़ते हैं, इस आंदोलन में इसलिए जुड़ते हैं जिससे उनका नाम हो, सब उनको पहचाने कि हम भारत को आज़ाद करने के लिए। तो ये बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं आता, चक्रधर जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। तो इससे उनका जो राजनैतिक आंदोलन से उनका मन जो था वो हटकर क्रांतिकारी गतिविधियों में लगने लग गया। उनका उधर झुकाव ज़्यादा होने लग गया, जहाँ पर पद पद पर अपना आत्म बलिदान देना पड़ता है, वहाँ बाबा का चक्रधर जी का मन लगने लग गया। चक्रधर जी के मन में क्रांतिकारियों की जीवन गाथा और उनके बलिदान को पढ़ने का बड़ा चाव था। वो पढ़ा करते थे किस प्रकार जो नए नए जवान हैं वो अपना प्राण देकर इस भारत को बचाने के लिए लगे हुए, स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए लगे हुए हैं। इसको पढ़ने में चक्रधर जी को बड़ा चाव आता था। उन्हीं के प्रभाव से क्रांतिकारियों के द्वारा अपनाए गए ऐसे रास्ते पे चलने का भी उनको मन करता था। भारत में अंग्रेजी राज्य को उखाड़ फेंकने की बाबा में पूरी लालसा थी, और जो महात्मा गांधी जी चाहते थे कि सत्य, अहिंसा, शांतिमय, तो वो चीज़ चक्रधर जी नहीं मानते थे, क्योंकि उनका उसमें इतना विश्वास नहीं था। उनका विश्वास था कि जगह जगह पे इन सब अंग्रेज़ों की चीज़ों को बहिष्कार किया जाए और इनके विरुद्ध किया जाए, तो शांतिमय चक्रधर जी नहीं करना चाहते थे। क्योंकि चक्रधर जी का मानना था कि लाठी का जवाब हमेशा लाठी से ही देना चाहिए। चक्रधर जी का जो संपर्क था वो विल्पवादियों से बहुत अधिक भर गया था, जो ऐसी क्रांतियाँ करते थे जिसमें वो जगह जगह पे जाकर बम उड़ा दिया करते, बम कर देते तो पूरा तहस नहस हो जाता। ऐसी चीज़ों में चक्रधर जी का ज़्यादा विश्वास था, वो ये सब करने में ज़्यादा उत्सुक थे। विल्पवादियों कार्यों में सफलता पाने के लिए इस संबंध को हमेशा गुप्त रखना रहता है, क्योंकि इसमें बड़ी सावधानी रखनी रहती है, सतर्कता रखनी चाहिए रहती है कि किसी को भी हमारी जानकारी, हमारे प्लान के बारे में पता ना चले। चक्रधर जी और उनके मित्र मदन मोहन सिंह क्रांतिकारियों के संपर्क में रहते थे। वे उनसे बम बनाने की शिक्षा भी लिया करते थे, और कलकत्ता के एक बंगाली जी थे जो इन लोगों को हथियार दिया करते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद वो बंगाली सामान देना बंद कर दिए थे, जिससे इनकी इस वंचना, उस बंगाली की इस वंचना को देखकर चक्रधर जी मिश्र के भावनाओं पर बड़ा ठेस लगा था और धक्का पहुंचा था। तो चक्रधर जी का जो दिमाग था वो बहुत ही तेज था। चक्रधर जी की क्रांतिकारी गतिविधियां केवल गया तक ही सीमित नहीं थी, अपितु ये तो पूरे कार्य क्षेत्र, पूरे बिहार प्रदेश में थी, क्योंकि वहीं के थे चक्रधर जी। एक बार क्रांति दल के सदस्यों ने इनसे योजना बनवाई कि बिहार और उड़ीसा
प्रांत में, प्रदेश में जितने भी पुलिस थाने हैं, उन सभी पुलिस थाने को एक निश्चित दिन और एक निश्चित समय पर बम गिराया जाए और सब बम विस्फोट द्वारा तहस नहस कर दिया जाए और पूरा उड़ा दिया जाए, जिससे पूरा थाना ही न बचे। यह जो योजना आगे नहीं बढ़ पाई, पर पुलिस का दल सदा इन इन लोगों पर, इन क्रांतिकारियों के पीछे पड़ा रहता था। वेश बदलने में तो चक्रधर जी बड़े ही कुशल थे, बड़े माहिर थे, हमने देखा था। कभी वो लाठी पकड़कर कुंवर निकलना करते थे और एक वृद्ध की तरह चलते थे, जिससे जो पुलिस रहती थी वो समझ ही नहीं पाती थी। तो कभी तुर्की टोपी लगाकर, चुस्त पैजामा पहनकर एक मुसलमान की भांति सड़क पर निकल जाया करते थे। परिवर्तन वेश होने के कारण पुलिस को ये चकमा दे दिया करते थे और वेश परिवर्तन और इसमें बड़ी सतर्कता रखते थे। इसी कारण जो पुलिस थी इनको पकड़ नहीं पाई थी। एक बार पुलिस को अपने प्रयास में कुछ सफलता मिल चुकी थी। क्या हुआ था कि पुलिस ने बिहार प्रांत के क्रांति दल के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया था। उन गिरफ्तार सदस्यों में भी ये पता चल गया कि चक्रधर जी ने इनको एक पत्र लिखा था। तो पुलिस ने वो पत्र देख लिया और उनके हाथ लग गया वो पत्र और पूरा पढ़ लिया। तो चक्रधर जी को पता चल तो चक्रधर जी की जो योजना थी थोड़ी बहुत, वो पुलिस को पता चल गई। उन सदस्यों ने इस बात की सूचना देने के लिए एक व्यक्ति को चक्रधर जी के पास गांव में भेजा। वो व्यक्ति चक्रधर के घर पे आया और चक्रधर को यह पता तो था नहीं कि ये मेरे क्रांतिकारी दल का है, क्योंकि वो बाहर से आए थे। इस बात की सही जानकारी के लिए कुछ पूर्व निहित संकेत यानी कि कोड रखा करते थे, जिससे वे समझ जाया करते थे कि वे उनके दल के हैं। जैसे कि उदाहरण में आता है कि उस व्यक्ति ने आकर कहा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनु जगत सब सपना। उसके कहने पर चक्रधर जी ने कहा, राम ही सुमरई गाइए, राम ही संत सुनो, राम गुण ग्राम ही। इस प्रकार 2-3 चौपाई वह व्यक्ति कहता और उसके उत्तर में 2-3 चौपाई चक्रधर जी कहते। किस चौपाई के बाद कौन सी चौपाई कहनी चाहिए, और यह क्रम पहले से ही निहित रहता था। यदि सारी बातें पूर्व निहित क्रम के अनुसार मिल जाती है तो मान लिया जाता है कि ये व्यक्ति अपने ही दल का, ये अपना ही व्यक्ति है। तो इस प्रकार उस वक्त का सीक्रेट कोड रामचरितमानस जी की चौपाई रहती थी। तो व्यक्ति आकर संदेश देता है कि यदि आप अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं तो यहाँ से तुरंत ही फरार हो जाइए, भाग जाइए, वरना क्योंकि आपका जो पत्र है वो तो पकड़ा गया है और उस पत्र के आधार पर पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए बहुत ही ढूंढ रही है। हम लोग तो गिरफ्तार हो ही चुके हैं। जेल में जो दुर्दशा हो रही है उसको क्या ही बताएं, इतनी खराब दुर्दशा हो रही है। अब तुम क्यों अपना जानबूझ के अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो? तो इसलिए तुम यहाँ से बच बचा कर कोई उपाय निकाल के यहाँ से भाग जाओ। इस संदेश के मिलते ही चक्रधर जी को परिस्थिति गंभीर का अनुमान लग गया। चक्रधर ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? तुमने हमें इतना गुप्त संदेश बताया। तो वह व्यक्ति 48 मील पैदल चल के लोगों के दृष्टि से स्वयं को बचाते हुए चक्रधर जी के पास आया था। तो उसने कहा, हो सके तो तुम मुझे 2 रुपया दे दो जिससे मैं वापस जा सकूं। ऐसा कहा चक्रधर जी तुरंत घर में गए और अपनी माँ से उन्होंने कहा, माँ तू मुझे 3-4 रुपए दे दे, किसी आवश्यक कार्य के लिए मुझे गया भी जाना पड़ रहा है। उन दिनों के 4 रुपए आज के कई 100 रुपए में बराबर थे। माँ ने कहा, भोजन तो कर ले तब गया जाना। भोजन बन चुका है। चक्रधर जी कहा, भोजन करने का अभी समय नहीं है, तू देर मत कर, मुझे रुपए दे दे। माँ ने रुपए दे दिया। चक्रधर जी 2 रुपए उस व्यक्ति को दे दिया और शेष अपने पास रख लिया। रुपए मिलने के बाद वह व्यक्ति वापस चला गया। चक्रधर जी भी वेश बदल के सामान अपने थैले में लेकर घर से निकल पड़े। जो रास्ता गांव से सीधे गया नगर को जाता था वो रास्ता चक्रधर जी छोड़ दिए। खेतों के टेढ़े मेढ़े रास्ते जो होते थे उसी अरहर की खेतों पर को पार करते हुए चक्रधर जी चलने लग गए। 1-2 मील चल लेने पर जहाँ सुनसान स्थान मिलता वहीं चक्रधर जी अपना वेश बदल लेते। अरहर के
बड़े बड़े पौधों के बीच से कोई देख नहीं सकता था। इसलिए चक्रधर ऐसे ही स्थान पर वेश बदला करते थे। वेश बदलते हुए, रास्ता बदलते हुए, कभी पैदल और कभी सवारी का उपयोग करते हुए चक्रधर जी रात के समय गया पहुंच गए। चक्रधर जी रात को ही सीधा राजा साहब के घर गए। वहां गया में ही राजा साहब का घर था। श्री राजा साहब का नाम था श्री अवनी मुक्तेश्वर बहादुर सिन्हा। चक्रधर के पिताजी इन्हीं के राजकुल पुरोहित थे, इन्हीं के पुरोहित थे। राजा साहब चक्रधर को ऐसा देखकर बड़े चिंतित हुए और चौंके। और राजा साहब चक्रधर जी से बहुत ही प्यार करते थे, बहुत सम्मान देते थे। उनको ऐसे असमय में देखे हुए चौंके। तो राजा साहब ने ऐसे चौंकते हुए कहा कि इस समय यहाँ कैसे? चक्रधर जी ने कहा, मैं इसी समय गांव से यहाँ गया पहुँच आया हूँ। राजा साहब ने कहा, मैंने सुना कि तुम्हारे नाम का जो वारंट है वो पुलिस को मिल चुका और उसी के लिए तुम्हें, उस वारंट के लिए पुलिस तुम्हें ढूंढने के लिए दौड़ धूप कर रही है। ऐसी परिस्थिति में तुम गया में घूम रहे हो? चक्रधर जी ने कहा, वारंट है, इसलिए मैं रात भर के लिए आपके यहाँ आया हूँ। यदि आपके मन में कोई भी भय हो तो मैं अभी यहाँ से चला जाऊँ। चक्रधर जी ने कहा, राजा साहब ने कहा कि भय का प्रश्न तो नहीं उठता, यह संदेह रहित मन से रहो, पर तुम्हारे लिए मन में बड़ी चिंता उत्पन्न होती है। चक्रधर जी ने आश्वासन करते हुए कहा, मैं तो रात बीतते बीतते सूर्योदय होने के पहले ही इस स्थान को छोड़कर चला जाऊंगा। राजा साहब ने तुरंत भोजन बनवाया चक्रधर जी के लिए और चक्रधर जी थके मादे तो थे ही, भोजन करके गहरी नींद में सो गए। सुबह की नित्य क्रियाएं करके श्री चक्रधर जी फल्गु नदी पे स्नान करने के बहाने चल गए। उसके बाद क्या होता है उस प्रसंग को हम श्री जी की कृपा से कल प्रसंग श्रवण करेंगे। उस प्रसंग को जहाँ पर वो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाते हैं, उस प्रसंग को हम कल श्रवण करेंगे श्री जी की कृपा से। अभी इस प्रसंग को हम यहीं पे विराम देते हैं और परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र को हम ऐसे ही श्रवण करते रहें। ऐसे श्री जी हम पर कृपा बरसाए रहें। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।